नमस्कार श्रोताओं, ये पॉडकास्ट हम जयपुर से प्रसारित कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात के 8:25 हुए हैं। प्यारे श्रोताओं, आपने हमारी पिछली पॉडकास्टों को बहुत प्यार दिया है। आपने बहुत सारे ईमेल लिखे और बहुत ही अप्रिशिएट किया है। हम उसके लिए आपके दिल से आभारी हैं। हमें सबसे ज्यादा ईमेल यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मिली हैं। हम हमारे हिंदी श्रोताओं के बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारी पॉडकास्ट को इतने लगन और चाव से सुनते हैं। हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हम आपकी पॉडकास्ट एप्पल पे नहीं सुन पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप एप्पल पे हमारी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट 9 चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें स्पॉटिफाई और एंकर के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, ओवरकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक, आई हार्ट रेडियो, कास्ट बॉक्स, पॉकेट कास्ट, रेडियो पब्लिक और स्टीचर। यहाँ पर आप हमारी पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, क्योंकि कुछ श्रोताओं ने लिखा था कि एप्पल पे उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की पॉडकास्ट। तो प्यारे श्रोताओं, इसी कड़ी में आज की पॉडकास्ट का एक अलग ही विषय है, और वो विषय है निंदा का मनोविज्ञान। बहुत सारे संतों ने, महात्माओं ने और ऐसे स्कॉलर्स ने निंदा के मनोविज्ञान पे बहुत कुछ कहा है। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक महामूर्ख था। वह बहुत परेशान था, क्योंकि वह कुछ भी कहता लोग हंस देते थे, क्योंकि लोग उसको महामूर्ख मान ही चुके थे। वह कभी ठीक बात करता तो भी लोग हंस देते थे। डरते डरते जी रहा था। बोले तो लोग हंसते थे, न बोले तो लोग हंसते थे, कुछ करे तो लोग हंसते थे, कुछ ना करे तो लोग हंसते थे। उस गांव में एक फकीर आया। उस महामूर्ख ने एक दिन रात में जाकर उस फकीर के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? लोग मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। क्या मैं महामूर्ख की तरह ही मरूंगा, या थोड़ी बहुत बुद्धि मेरे में आ जाएगी? उस फकीर ने कहा कि उपाय तो है, ये ले सूत्र, तू निंदा शुरू कर दे। उसने कहा, निंदा से क्या होगा? फकीर ने कहा, तू 7 दिन कर और फिर मेरे पास वापस आना। उस महामूर्ख ने फकीर से पूछा, करना क्या है निंदा में? फकीर ने कहा, कोई कुछ भी कहे तो उसका नकारात्मक जवाब देना है, बस। जैसे कोई कहे कि देखो कितना सुंदर सूरज निकल रहा है, तो तू कहना, इसमें सुंदर क्या है? सिद्ध करो, सुंदर कहाँ है? क्या है सुंदर? ये तो रोज ही निकलता है, अरबों खरबों सालों से निकल रहा है, इसमें सुंदर क्या है? आग का गोला है बस, सुंदर क्या है? कोई कहे कि गीता में देखो कितनी सुंदर बातें लिखी है, तुम तुरंत उस पर टूट पड़ना कि क्या सुंदर लिखी है, क्या सुंदर है इसमें, कौन सी बात नहीं है, ऐसे ही कहा गया है, सब घिसी पिटी बातें हैं, सब बकवास है, सब बेईमानी है, तुम नकारते जाना बस। कोई कहे कि देखो कितनी सुंदर स्त्री है, तो तुम कहना, इसमें क्या है? जरा सी नाक लंबी हो गई तो क्या हो गया? रंग जरा गोरा है तो क्या हो गया? नाक लंबा और रंग गोरा तो किसी का भी हो सकता है, सुंदर कहाँ है? तुम अड़ जाना अपनी बात पर और कहना कि सिद्ध करो। हर एक से प्रमाण मांगना और ख्याल रखना कि अपनी बात पर कायम रहना और नकारते रहना, उनको परेशानी में डाल देना और अपनी बात पर डटे रहना। और 7 दिन बाद आ जाना। जब 7 दिन बाद महामूर्ख आया तो अकेला नहीं था, उसके सैकड़ों शिष्य उसके साथ आए। वह आगे आगे चल रहा था, उसके शिष्य उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसके गले में फूल मालाएं डली हुई थी, बैंड बाजे बज रहे थे। उसके शिष्य उसकी जय जयकार करते हुए उसके पीछे आ रहे थे। उसने आकर फकीर से कहा कि तरकीब काम कर गई। चारों ओर के गांव में सन्नाटा फैल गया है। जिधर से भी निकलता हूँ लोग नतमस्तक हो जाते हैं और समझते हैं मैं महामेधावी हूँ, मेरे सामने कोई जीत नहीं सकता। अब आगे क्या करना है? फकीर ने कहा, आगे कुछ करना ही नहीं है, बस तू इसी पर डटे रहना। अगर तेरे को मेधा बचानी है तो कभी द्वंद्व में मत फंस जाना, डटे रहना। ईश्वर के बारे में कोई बात करे तो तुरंत नास्तिकता प्रकट कर देना और कहना कि कहाँ है। जो भी कहे तो उसके ऊपर उल्टा पड़ जाना, बिल्कुल नकारात्मक जवाब देना उसको, हमेशा नकारात्मक वक्तव्य ही देना। तुझे कोई नहीं हरा सकेगा, क्योंकि नकारात्मक वक्तव्य को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। ईश्वर को स्वीकार करने के लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए, बड़ी सूक्ष्म संवेदनाएं होनी चाहिए। सच को स्वीकारने के लिए हृदय की जागरूक अवस्था चाहिए, चैतन्य की निखरी हुई दशा चाहिए, अंतर्मन में थोड़ी रोशनी चाहिए। परंतु सच और ईश्वर को नकारने में कुछ नहीं चाहिए, कोई अनिवार्यता नहीं है। सच को झूठ बनाने में लोग दुनिया में निंदा करते हैं। निंदा का मनोविज्ञान बहुत ही सस्ता मनोविज्ञान है, सुगम उपाय है। इससे तुम्हारी प्रतिभा सिद्ध होती है और इसमें कुछ खर्च भी नहीं होता, न हल्दी लगे न फिटकरी, रंग भी अच्छा होता है। इसे सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर आदमी निंदा करने में कुशल है। हम अपने चारों तरफ देखेंगे लोगों को निंदा का रस लेते हुए। पता नहीं जिन लोगों ने रसों की गणना की उन्होंने निंदा रस क्यों छोड़ दिया, और तो सारे रस उन्होंने गिनवा दिए, लेकिन निंदा रस उन्होंने उसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि
और रस तो हम कभी कभार ही लेते हैं, लेकिन निंदा रस के लिए तो सुबह से ही हम शुरू हो जाते हैं। हम अखबार पढ़ते हैं ताकि कोई निंदा रस मिल जाए। जरा किसी की निंदा हो रही हो तो हम चौकन्ने होकर सुनने लगते हैं। कैसे ध्यान मग्न हो जाते हैं। अगर कोई आकर बताए कि पड़ोसी की स्त्री किसी के साथ भाग गई है, बस दुनियादारी भूल जाते हैं। उस बात पर इतना ध्यान लगाते हैं कि उससे और पूछते हैं, खोद खोद के पूछने लगते हैं कि कुछ और तो कहो, कुछ आगे तो बताओ, विस्तार से बताओ, जरा ऐसे संक्षिप्त में बात करो यार। कहाँ भागे जा रहे हो, पूरी बात बता कर जाओ। बैठो, चाय पी लो। हम उसके लिए पलक पावड़े बिछा देते हैं। अपने बच्चों को कहते हैं कुर्सी लाना। जहाँ भी हमें लगता है कि निंदा हो रही है, वहाँ पर हमें रस आता है। हमें रस इसलिए आता है क्योंकि दूसरा आदमी छोटा किया जा रहा है और उसके छोटे होने में हमें भीतरी संतुष्टि मिलती है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ। इसलिए अगर कोई भिखारी रास्ते पर केले के छिलके पर पैर फिसल कर गिर जाए तो हमें इतना रस नहीं आता जितना रस कोई संभ्रांत व्यक्ति केले के छिलके पर फिसल कर गिर पड़े तो आता है। दिल खुश हो जाता है, जिसके लिए कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मुहावरा बनाने वाले से किसी ने पूछा, अरे भाई ये गार्डन गार्डन क्या होता है? बोला, दिल बाग बाग हो जाना। इसलिए जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में अखबार में पढ़ने को मिल जाए कि गलत काम करता हुआ पकड़ लिया गया है या जांच होने वाली है, तो कैसा निंदा का रस फैलता है। मन में एक सुकून की लहर सी उठती है और दिल बाग बाग हो जाता है। क्या प्रयोजन है इसका? किसको लेना देना होना चाहिए? कोई नेता का नाम किसी स्त्री के साथ आ जाए तो जैसे कोई अनोखी बात हो गई, रस लेना शुरू कर देते हैं, आनंद आने लगता है। कितना रस फैलता है, कितने लोग उत्सुक हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का पता चलता है, सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है कि तुम सिर्फ प्रतीक्षा ही कर रहे थे ऐसा कुछ होने की, कि जरा फंसो, जरा गिरो, तुम्हारा पैर फिसले किसी केले के छिलके पर, तुम चारों खाने चित्त हो जाओ। ये हमारे दिल में एक आकांक्षा रहती है। इसलिए जो व्यक्ति 4-5 साल सत्ता में रह जाता है या टॉप पर रह जाता है तो हम उसको नीचे गिराने के सारे प्रयत्न करने लग जाते हैं। हम आतुर हो जाते हैं कि कब मौका मिले। बहुत हो गया, ये आदमी गिरना ही चाहिए। छोटी छोटी बातों के नमक और मिर्च लगाकर खूब फैलाई जाती हैं और लोग उनको स्वीकार करने के लिए राजी होते हैं, सुनने के लिए उतावले रहते हैं, मजे लेने के लिए उतावले रहते हैं। एक बात देखिए, अगर कोई किसी की प्रशंसा करे तो हमें नहीं पचता, उल्टी सी होना शुरू हो जाती है। अगर कोई कहे कि देखो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, वो आदमी देखो कितना सज्जन है, तो हम उस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते। हम उसमें नुस्ख निकालना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं, अरे देखी पड़ी है उसकी सज्जनता, हम जानते हैं कैसा है, सब धोखाधड़ी है, सब दिखावा है, जरा ठहरो, जिस दिन पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा कितना सज्जन है। हमें ऐसे कई लोगों को देख लिया। लेकिन इसके विपरीत अगर हमें कोई कहे कि फला आदमी चोर है, फला आदमी बेईमानी कर रहा है, हम तुरंत विश्वास कर लेते हैं और उससे पूछते हैं, अरे तुम्हें कैसे पता? मुझे तो पहले ही पता था, बड़ा निकम्मा है, बड़ा बेईमान है, रिश्वतखोर है, लोगों के पैसे खाता है। तो हम कभी इनकार नहीं करते, हम कभी नहीं कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे तो पता था पहले। हम ये मानकर बैठे हैं कि हमारे सिवा सारे लोग बेईमान और मक्कार हैं। किसी का पता चल गया, किसी का पता नहीं चला। जिस दिन पता चलेगा भांडा फूट जाएगा और हम उस मौके की प्रतीक्षा में रहते हैं। यह हमारी स्वीकृत मान्यता है और इस मान्यता को जो भी थोड़ा बहुत सहारा दे देता है, हम तुरंत उसको मान लेते हैं। हमारी हालत ऐसी है कि अगर कोई हमें कहे कि वह देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, हम कहेंगे कि क्या खाक अच्छा है, चोर, लंपट, लूचा, लफंगा, पता नहीं हम उसको क्या क्या प्रतीकों से पुकारने लगेंगे। अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों के पैसे खा गया, उस पैसे से इसने इतना सब साम्राज्य बनाया है, ये तो हम तुरंत निंदा करना शुरू कर देते हैं। हम उसे भली भांति जानते हैं, हम उसके बाप दादाओं को भी जानते हैं, वो भी ऐसे ही करते थे, आदि आदि। लेकिन इसके विपरीत अगर हमें कोई कहे कि वह देखो चोर, लंपट, लूचा, लफंगा, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा कैसे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह तो बहुत सज्जन है, वह तो बहुत अच्छा है, वह तो बहुत ही नेक दिल है, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे अहंकार के विपरीत है। जो हमारे अहंकार को पोषित करता है उसी को निंदा कहते हैं। इसलिए प्रशंसा तो लोग बड़े बेमन से करते हैं, बड़े बेमन से करते हैं, मजबूरी में करते हैं। कुछ लेना हो प्रशंसा करके तो करते हैं, इसलिए ऊपर ऊपर प्रशंसा कर देते हैं, पीछे से बदला लेते हैं। एक अदालत में मुकदमा चल रहा था। एक नेताजी ने एक व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा चलाया था, क्योंकि कभी एक होटल में उस आदमी ने नेताजी को, जहां पर 50-60 और आदमी थे, नेताजी को उल्लू का पट्टा कह दिया था। जाहिर सी बात है, नेताजी क्रुद्ध हो गए। उल्लू का पट्टा, इसको तो मजा से खाना पड़ेगा। नेताजी का विद्वान पीए उनके बगल में ही खड़ा था। जब उस आदमी ने नेताजी को उल्लू का पट्टा कहा था, नेताजी ने पीए को पक्का कर लिया कि अदालत में गवाही देनी है। पीए ने कहा, बिल्कुल गवाही दूंगा। जब अदालत में जज के सामने गवाही का वक्त आया तो उसने प्रत्यक्ष गवाहों
मेरे सामने गाली दी गई, लेकिन जज ने कहा कि वह आदमी तो कह रहा है कि मैंने उल्लू का पट्टा शब्द जरूर बोला था, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था, और वहाँ 50-60 लोग और थे। नेताजी को मैंने लक्ष्य करके ये नहीं कहा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? पीए ने कहा, इस आदमी ने नेताजी को ही उल्लू का पट्टा कहा है। पीए ने जवाब दिया कि मैं मानता हूँ कि वहाँ 50-60 और लोग थे, लेकिन नेताजी के सिवाय वहाँ उल्लू का पट्टा कोई और नहीं था। अब क्या करें? अपने गवाह भी यही कह रहा है। हम चाहते हैं कि जो पद पर है, प्रतिष्ठा है, जिसके पास धन है, दौलत है, वह चारों खाने चित्त गिरे। दुनिया में जब किसी का पतन होता है, लोगों के दिलों में बड़ी राहत पहुंचती है, दिल बड़ा हल्का महसूस होता है, आनंद की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। हम प्रतीक्षा करते हैं कि किसी का चरित्र भ्रष्ट हो जाए और हम निंदा कर सकें। चरित्र निर्माण करना बहुत मुश्किल है, अपने चरित्र को गरिमामय बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी का चरित्र गिर जाए या किसी की महिमा गिर जाए तो उस पर बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करना तो बहुत आसान है। जितनी हम उस बुराई की बढ़ चढ़कर की चर्चा करते हैं, उतने ही हम अंदर से अच्छे होते जाते हैं। ये है निंदा का मनोविज्ञान। ये अहंकार का पोषण है। हमारे अहंकार को इससे मसाज मिलती है, हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जहाँ तुम गलत देखो वहाँ चुप रह जाओ, उसकी निंदा करो और जोर से करो। लेकिन जो निंदनीय है उसे आप उनका भला कर रहे हैं। सच में आप उनका भला कर रहे हैं, उनको उस पाप से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि जो निंदनीय है उसकी निंदा करो। यह है निंदा का मनोविज्ञान। तो प्यारे श्रोताओं, आपको आज की हमारी पॉडकास्ट कैसी लगी, इसके बारे में भी आप हमें ईमेल जरूर करना। और हाँ, अगर आप हमारे से व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9680615806। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हिंदी में टाइप करिए अपना जयपुर। हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप राजस्थान से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, डिस्कवरी ऑफ राजस्थान। तो फिर किसी दिन किसी नए पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए। और हाँ, आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी दिन किसी नई पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।